नमस्कार साथियों। आज एक ई मित्र संचालक की कहानी, जिसने अपना पूरा जीवन लगा दिया सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए, लोगों की सहायता करने के लिए। लेकिन आज जब उसको उसके परिवार को सहायता की जरूरत है, तो कोई भी आगे नहीं आ रहा, यहाँ तक कि सरकार भी कोई सहायता नहीं कर रही है। जी हाँ दोस्तों, एक ई मित्र संचालक जो कि पूरा दिन आमजन की सेवा में लगा रहता था, सरकार की योजना को आमजन तक पहुंचाना, कोई आवेदन करना पड़े, वो राशन कार्ड का हो, जाति मूल का हो, या फिर कोई और अन्य योजना का आवेदन हो, बस वो पूरा दिन पूरे मन से लगा रहता था और उससे कुछ कमाई होती थी, उससे उसका परिवार का गुजारा चलता था। और अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, ई मित्र संचालक अपना काम कर रहा था और काम पूरा करके शाम को अपने घर की तरफ निकल रहा था और उसी समय रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है एक कार के साथ में, और ऑन स्पॉट उसकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब जरा सोचिए, खुद को उसकी जगह पे रखिए। एक परिवार जिसका इकलौता लड़का, इकलौता कमाई का सहारा, जिसकी वजह से परिवार चलता था, परिवार में माता पिता जो बूढ़े हैं, साथ में 2 बहनें भी है जिनकी शादी करनी है, और ई मित्र संचालक की ऑन स्पॉट मृत्यु हो गई काम से लौटते समय। उसकी मौत के बाद परिवार की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई, घर में चूल्हा तक जलना मुश्किल हो गया। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या ऐसी स्थिति में ई मित्र संचालक के परिवार को सरकार को सहायता नहीं करनी चाहिए? क्या ई मित्र संचालक इंसान नहीं है? क्या उसकी जान की कोई कीमत नहीं है? सरकार कहती है ई मित्र सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है, एक अभिन्न अंग है और एक महत्वपूर्ण पिलर है। ई मित्र के बिना सरकार की कोई भी योजना आम जन तक नहीं पहुंचती है। याद कीजिए कोविड का समय, जब बैंकें बंद थी, सब लोग अपने घर में अपनी जान बचा रहे थे, उस समय सरकार ने ई मित्र संचालक से निवेदन किया था कि वो बैंकिंग सर्विस दे गांव के लोगों को, ताकि उनको फाइनेंशियल यानी कि पैसे निकालने में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि बैंकें बंद थी तो कैश नहीं हो रहा था। तो ई मित्र संचालक ने अपनी जान जोखिम में डाल के ई मित्र खोल के एपीएस से उनका कैश विड्रॉल करके लोगों को दिया। उन दिनों सरकारी कर्मचारियों को अलग अलग भत्ते मिल रहे थे, उनकी दुर्घटना के ऊपर अलग उनको आर्थिक सहायता की घोषणा की गई थी सरकार की तरफ से, लेकिन ई मित्र संचालक के लिए कुछ भी नहीं, कोई घोषणा नहीं, कोई सहायता नहीं। हमारी सरकार से इतनी सी अपील है कि ऐसे ई मित्र संचालकों के लिए सरकार या तो कोई आर्थिक सहायता या फिर कोई बीमा योजना लागू करे, किसी प्रकार की दुर्घटना या फिर मृत्यु होने पर परिवार को कोई आर्थिक सहायता मिले, शारीरिक अक्षमता पर पेंशन का कोई प्रावधान हो, ई मित्र सुरक्षा कल्याण बोर्ड बनाया जाए राजस्थान स्तर पे, ताकि ई मित्र की सुरक्षा को भी देखा जाए, उसके परिवार का भी ख्याल रखा जा सके। लेकिन सरकार ऐसे नहीं करेगी, उसके लिए हमें यानी कि ई मित्र की उसको कोई आवाज उठानी पड़ेगी। ये कोई किसी एक व्यक्ति की कहानी ही नहीं है, ये किसी के साथ हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, कल को आपके साथ भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों के साथ में हो चुका है, लेकिन उसका कोई सहायता नहीं मिल रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो जरूरी क्या है कि हमें आवाज उठानी पड़ेगी, तभी कुछ बदलाव हो सकता है। ये बात सही है, जिंदगी वापस नहीं आ सकती, लेकिन आर्थिक सहायता परिवार की स्थितियों को सुधार सकती है। हम राजस्थान सरकार से इस वीडियो के माध्यम से ये अपील करते हैं कि ई मित्र संचालक को जो उसका हक है वो उसको दिया जाए, उसको आर्थिक सहायता मिले, ताकि उसका परिवार बिखरने से बच सके। क्योंकि जैसे सबका परिवार होता है, वैसे ई मित्र संचालक का भी परिवार है, वो भी इंसान है, कोई मशीन नहीं है जो खाली आपके इशारों पे काम करता रहे। उसकी बहुत सारी जरूरतें होती है, परिवार की बहुत सारी जरूरत होती है, और वो सारी चीजें ई मित्र से ही पूरी होती है। तो सरकार से ये निवेदन है एक बार फिर से कि आप इसके बारे में गंभीरता से सोचें और इसको लेकर कोई निर्णय ले, ताकि ई मित्र संचालकों को भी जो है ऐसे कुछ सहायता मिल सके। तो साथियों, अब बारी आपकी है। अगर आप इस बात से सहमत हो तो आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। आपके क्या राय है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी जो मैंने कहानी बताई वो रियल है, ऐसा नहीं है कि वो फेक मैंने ऐसे बनाई है कहानी, ये रियल कहानी है। अगर मैं आपको फोटो वीडियो दिखाऊंगा यहाँ पे उस व्यक्ति का, तो विचलित कर देने वाली तस्वीरें है, तो मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा। बाकी अगर आप जो है डूंगरपुर से है तो आप जानते होंगे, योगेश पंचाल करके एक ई मित्र संचालक था, जिसकी की शुक्रवार को ही शायद डेथ हुई है सड़क एक्सीडेंट में, और उनके पिताजी का नाम था जयंतीलाल पंचाल, और वो अपने घर पे आ रहा था, उस समय उसकी मृत्यु हो गई दुर्घटना में। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की कंडीशन होती है। ये आज से बहुत कम होता है, लेकिन जब भी होते हैं, जिसके साथ गुजरती है उसको ही पता होता है। हमारे एक मित्र है कुलदीप सिंह जी झाला करके, उन्होंने इस चीज के बारे में अवगत करवाया। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके सजेशन से, आपके विचारों से हम इस बात को आगे रख पा रहे हैं। और अगर इससे थोड़ा सा भी बदलाव हुआ, अगर ई मित्र संचालकों का फायदा हुआ, तो उन ई मित्र संचालकों को आप पूछिएगा उनके दिल को कितना अच्छा लगेगा, जिनके परिवारों की मृत्यु हो जाती है दुर्घटना में, या फिर वो अक्षम हो जाते हैं, उनको कुछ सहायता मिलेगी। तो सोचिए क्या हो सकता है। तो निवेदन इतना सा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और साथ ही आपके क्या राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बाकी ऐसे बहुत सारे मुद्दों के ऊपर हम वीडियो बनाते रहते हैं चैनल के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे वही हमारी ताकत है। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप चैनल है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे ई मित्र की बहुत सारी अपडेट हम देते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे ऐसे किसी नई वीडियो के साथ में, किसी और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।